कराची में आग ने खाना बदोशों का मस्कन जला डाला। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 की झोंपड़ियों में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मुतासरा जगह पर 500 में से 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। मोटरसाइकिल और कीमती माल मवेशी भी बच न सके। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। शोले मीलों दूर से दिखाई देते रहे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 के बादशाह बाबर आजम की 68 रन की शानदार इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान आगा 33 और साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। शाहीन शाफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, डीकॉक और प्रिटोरियस को बगैर खाता खोले चलता किया। शाहीन आफरीदी ने 3 हासिल की विकेटें और डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद कहा। खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके फतह पाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। पंजाब की फिजा को स्मॉग का रोग लग गया। मुख्तलिफ शहरों में फिजा इंतहाई मुज़्ज़े से हित करार। लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल-हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में इंडेक्स 401, गुजरावाला में 370 क्रॉस। जनूबी पंजाब में भी सूरत हाल खराब। मुल्तान में AQI 300 रिकॉर्ड। उधर स्मॉग से निपटने के लिए पंजाब के तमाम महकमे फाल। भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भी मुंतकली। 8596 यूनिट्स की AI और ड्रोन से निगरानी। निजी और सरकारी स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील हो गए। तालीमी इदारे सुबह 9 बजे से खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर की प्रॉक्सी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ हैं। झूठे बयानात से हकाइक बदले जाएंगे और अमली इक़दामात ही एतमाद की बुनियाद है। अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पारा हाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में लिखा कि अफगान तालिबान के गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। ख्वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर, तालीम और नुमाइंदगी के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। 4 साल बाद भी अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे ना कर सके। पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। मजीद कहा कि भारत हमें मशरक़ी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। तोरखम सरहदी गुजरगाह सिर्फ गैर कानूनी अफगानों के लिए खोला गया। जब तक गुफ्तगू शुनीद मुकम्मल नहीं होती, तिजारत, वीज़ा, आमदोरफ्त समेत हर चीज़ मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान ने तर्जमान अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मुल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फ़ोन की सिमें, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स ने पकड़ लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भारतीय हैंडलर्स के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दिए। एजाज मुल्ला ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है भारतीय खुफिया एजेंसी ने बशेरों को लालच दिया और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने फौजी मशकों की आड़ में मसमूम सरगर्मियाँ शुरू की हैं। फौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हिंदुस्तान मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वीं जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा भारत में मुसलमानों पर जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है सबके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। GB को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की परेड में शिरकत की और मुआयना किया।
पीटीआई की साबका क़यादत नून लीग की आला क़यादत से मिलेगी बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा मैदान में उतर आए, सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए मुतहरिक हो गए। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक़ रहनुमाओं की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिब्तैन खान और दीगर बानी की रिहाई की तहरीक का हिस्सा होंगे। पीटीआई की साबिक़ा क़यादत के मुताबिक मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को रिहा नहीं करा सकती। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदीया से आगाह किया। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के 59 लाख रिकॉर्ड गोशवारे जमा होने पर FBR की पज़िराई। शहबाज शरीफ ने कहा, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद का आगाज़ है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के रोजगार की सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की न्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकार का खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक में तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद करार। जर्मन रुकन पार्लियामेंट से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। उधर पंजाब में वॉल चॉकिंग की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। हर शहर में ब्यूटिफिकेशन का शानदार और मुनफरिद प्लान। इमारतों पर वॉल चॉकिंग खत्म की जाएगी। हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपए देना चाहती है। ये किस्मत में मौलवी का ज़मीर खरीदना चाहते हैं। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें धमकी दी जाती है, 4th शेड्यूल में डाल देंगे। मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले कि मदारिस कौमी खजाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमत दे रहे हैं। मुल्क पर कोई हमलावर होता है तो मदारिस दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर खिदमत जारी रखना चाहते हैं। वज़ीर आला KP रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे की सुस्त रवी पर बरहम। मंसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीमलाइन करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने इजलास में खिताब में कहा, मंसूबे में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंसूबा गरीब अवाम की तकदीर बदल सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी से काबीना अरकान को महकमे अलॉट। मीना खान को बल्दियात, अरशद अयूब को इब्तदाई और सानवी तालीम का महकमा मिल गया। फजल शकूर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, अमजद अली को हाउसिंग का कलमदान तफवीज़। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी के लिए तोरखम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुंचे। गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस गुजरगाह 11 अक्टूबर को बंद की गई थी। पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहदे का मुसवदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान और ईरान का 2028 तक तिजारत को $10 अरब तक पहुँचाने का आज़म। वजारत खजाना ने आइंदा 3 साल के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर कर दिए। शरह नमू 4.2% से बढ़कर 5.7% तक जाने का इम्कान। बरामदात में $10 अरब से ज़ायद इजाफा मुतवक्के है। आइंदा 3 साल में तरसीलात ज़र 44 अरब $42 करोड़ तक पहुँचने की तवक्को। ICC के इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन रजा नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, देखेंगे ICC इजलास में क्या होता है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं।
स्कूलों की सतह पर टूर्नामेंट हो रहे हैं। उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ से मुलाकात, सीरीज के लिए पिचेस और ग्राउंड तैयार करने पर स्टाफ को मुबारकबाद दी। केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल से फौरी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान टी20 फॉर्मेट में 93 मैचेस खेल चुके, 2575 रन स्कोर किए। इसराइल की गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी, सेहूनी फौज के गजा शहर और खान यूनिस में रिहायशी मकामात पर हमले, 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी। अब भी 11 लाशें गजा में मौजूद होने का इम्कान।